हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। मैं आज प्रयागराज आया हूँ जहाँ पर 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था। प्रयागराज जंक्शन से ऑटो में बैठकर मैं निकल रहा हूँ त्रिवेणी संगम घाट के लिए। अभी आप जो खाली मैदान देख रहे हैं 2025 के महाकुंभ में यहीं पर मेला लगा हुआ था। बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे और अभी ये बिल्कुल खाली है। ऑटो में बैठे बैठे प्रयागराज के नज़ारे देखते हुए मैं पहुंच जाता हूं त्रिवेणी संगम घाट पर। अब घाट से संगम तक जाने के लिए हमें नाव लेना पड़ेगा। आप पर्सनल नाव भी ले सकते हैं जिसका किराया 800 से 900 रुपये होता है। बट अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो शेयरिंग में पर पर्सन का किराया 90 रुपये होता है। एक नाव में 10 लोग बैठते हैं। मैं अब नाव में आकर बैठ जाता हूँ, बाकी और लोग आ रहे हैं। नाव में 5-6 लोग और आ जाते हैं और यहीं पर मेरी मुलाकात होती है रीवा सतना के 2 भैया लोगों से जो मेरी तरफ प्रयागराज घूमने और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। अब हमारी नाव का कप्तान जैक स्पैरो अपनी नाव को त्रिवेणी संगम के लिए आगे बढ़ा रहा है। यमुना नदी में सफ़र करते हुए घाटों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणी संगम के पास। यहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदी का संगम हुआ है, इसलिए इस घाट को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। संगम स्नान पर अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 30 से 40 फीट गहराई बताई जाती है। इस जगह पर ज़्यादा गहराई होने के कारण श्रद्धालुओं को सुविधाजनक स्नान कराने के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनका चार्ज 20 रुपये पर पर्सन होता है। प्लेटफॉर्म चार्ज देने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म में कूद कर स्नान कर सकते हैं। संगम में स्नान करने के बाद हम अपनी नाव में बैठकर वापस घाट पर आ जाते हैं। यहीं पर हम नाव वाले भैया को पेमेंट कर देते हैं। संगम तट से थोड़ा आगे चलकर अभी मैं जा रहा हूँ अक्षय वट के दर्शन करने। अक्षय वट वह वृक्ष है जो अविनाशकारी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। अक्षय वट धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने सृष्टि की स्थिरता के लिए इस वृक्ष को स्थापित किया था। अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने इस वृक्ष की पूजा की थी। अक्षय वट के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ पातालपुरी अक्षय वट मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आकर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी के दर्शन के बाद यहाँ पर स्थित सनातन अक्षय वट के दर्शन करने के बाद इसकी परिक्रमा करके मैं मंदिर से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आनंद भवन, जिसको स्वराज भवन भी कहा जाता है। आनंद भवन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी का घर है। अभी इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। इसके अंदर जाने के लिए आपको 120 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी भवन में अपने परिवार के साथ रहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म भी इसी भवन में हुआ था। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।